हेलो एवरीवन। बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि बच्चे को हम इंग्लिश घर पे ही कैसे सिखा सकते हैं, छोटे से कैसे उसे इंग्लिश सिखाया जाए कि आगे चलकर वो वर्ड्स पढ़ सके, लिख सके और बोल सके। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें ये जानना है कि कैसे वो अपने बच्चों को इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सिखा सके, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इसे मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने बच्चे को इंग्लिश लिखना सिखा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये काम कि आपको बच्चे को फोनिक साउंड सिखाना है। फोनिक साउंड क्या है, फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। फोनिक साउंड का मतलब होता है इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स है, यानी कि ABCD, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सभी के अपने साउंड्स होते हैं, हिंदी के साउंड्स, जो बच्चे को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे बच्चे को किसी भी वर्ड को पढ़ने में यानी कि प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जैसे कि ए का फोनिक साउंड है ए, बी का है ब, सी का है क, डी का है ड। तो ऐसे सारे अल्फ़ाबेट्स के अपने अपने साउंड हैं। तो सबसे पहले तो आपको बच्चे को फोनिक साउंड इंट्रोड्यूस कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा जब एक बारी फोनिक साउंड सीख जाता है तो उसे पता होता है कौन से अल्फ़ाबेट्स का क्या साउंड है और वैसे वो वर्ड पढ़ना सीखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है बैड। अभी बच्चे को पता है कि बी का फोनिक साउंड क्या है ब, ए का फोनिक साउंड है ए और डी का फोनिक साउंड है ड। तो क्या पढ़ना है, बैड, ब एड बैड। तो ऐसे बच्चे को इनिशियली, यानी जब बच्चा प्री स्कूल में जाता है या किंडरगार्टन में जाता है, तो वहाँ पर टीचर्स बच्चे को पहले फोनिक साउंड ही सिखाते हैं, ताकि बच्चा जो है अल्फ़ाबेट्स के फोनिक साउंड से वर्ड्स को पढ़ना और प्रोनाउंस करना सीख सके। जो आपको करना है वो ये कि आपको बच्चे को 2 लेटर फोनिक साउंड इंट्रोड्यूस कराना है। अब 2 लेटर फोनिक साउंड क्या होता है, 2 लेटर फोनिक साउंड का मतलब होता है 2 अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर जो साउंड निकले उसे ही 2 लेटर फोनिक साउंड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है ए एम। अभी बच्चे को पता है कि ए का फोनिक साउंड है ए और एम का फोनिक साउंड है ए एम, एस एज, एट, एट। तो ऐसे बच्चा दो दो अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के जो साउंड निकालता है उससे बच्चे को आगे पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। यही कारण है कि फोनिक साउंड के बाद बच्चे को 2 लेटर ऑफ फोनिक साउंड सिखाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें बच्चे को 2 लेटर्स के बाद 3 लेटर्स ऑफ फोनिक साउंड सिखाना है। अब 3 लेटर फोनिक साउंड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख रखा है बैट, ब प्लस एट बैट, यानी कि तीनों का जो फोनिक साउंड है उसको मिलाकर हम बच्चे को प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं। बी का फोनिक साउंड है ब, ए का फोनिक साउंड है ए और टी का है ट। तो जोड़ के बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, ब एट बैट। यहाँ आप देख रहे हैं कि तीनों लेटर्स का अलग अलग साउंड है जो कंबाइन होकर साउंड बनाता है, जिसे ही 3 लेटर ऑफ फोनिक साउंड्स कहते हैं। तो बच्चे को आपको नेक्स्ट 3 लेटर ऑफ फोनिक साउंड सिखाना। अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है साइट वर्ड्स। बच्चे को साइट वर्ड इंट्रोड्यूस कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब साइट वर्ड क्या है, तो साइट वर्ड्स उन वर्ड्स को कहते हैं जिनका इस्तेमाल हम हर सेंटेंस में प्राय करते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, मी, माई, दिस, दैट, दोज, दिस, देन, नाउ, ही, शी। तो जितने सारे ये वर्ड्स आप सुन रहे हैं ये सारे साइट वर्ड्स में आते हैं। अब ये कैटेगरी वाइज होते हैं, मतलब जब बच्चा ग्रेड 1 में है तो कुछ साइट वर्ड्स उन्हें सिखाए जाते हैं, जब ग्रेड 2 में जाता है तो थोड़ा उससे टफ, ऐसे करके अपर क्लास में बच्चे को आगे के जितने साइट वर्ड्स हैं वो सारे सिखाए जाते हैं। तो जब बच्चा छोटा है तो उसे कॉमन जो साइट वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ही, शी, मी, माई, द, जो जनरली यूज़ होता है बच्चे के बुक्स में, उसी को बच्चे को पहले सिखाया जाता है। तो नेक्स्ट हमें बच्चे को साइट वर्ड सिखाना है। बच्चे को फोनिक साउंड आ गया, 2 लेटर फोनिक साउंड आया है, 3 लेटर फोनिक साउंड और साइट वर्ड्स पता चल चुका है। अब हम तैयारी करेंगे बच्चों को लिखने, बोलने और पढ़ने की, यानी कि अब हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ए कैट। अब बच्चे को सब कुछ पता है कि किसे क्या पढ़ना है, तो बच्चा इजीली बता पाएगा ये लिखा है ए कैट। अब ऐसा कैसे हो पाया, क्योंकि बच्चे को पता है कि ए का फोनिक साउंड है ए, कैट में सी का फोनिक साउंड है क, ए टी एट, कैट, तो ए कैट। तो ऐसे करके पहले बच्चे को हमें 2 वर्ड वाले सेंटेंस, यानी जो शॉर्ट सेंटेंस है वो सिखाने ज़रूरी हो जाते हैं। अब हम बच्चे को सिखाएंगे लॉन्ग सेंटेंस। लॉन्ग सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे हमें टफ वर्ड्स नहीं लेने हैं, सिमिलर वे में वही वर्ड्स लेने हैं जो बच्चे को उस स्टेज में, यानी कि बच्चा अगर अभी
क्लास 1 में है, तो जो लाइन उसको भारी ना लगे, ईज़ी पड़े, जो उसके बुक्स में भी दी हुई है, उसी से सिमिलर आपको बताना है। एकदम टॉप क्लास का आपको सेंटेंस नहीं लिख देना है कि बच्चा पढ़ ही ना पाए। तो जो हम सिखा रहे हैं उसे पैटर्न में ही देना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा ए बिग फैट कैट, यहाँ पर मैंने 4 वर्ड्स जोड़ के एक सेंटेंस लिखा है जो बच्चा इजीली पढ़ पाएगा, क्योंकि बच्चे को पता है कि 3 लेटर फोनिक साउंड क्या होता है। तो यहाँ पर वो बिग फैट कैट जो 3 आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इसे 3 फोनिक साउंड में वो तोड़कर पढ़ेगा। यानी कि कैट तो उसे पता है, बिग ब इग बिग, एट फैट। तो ऐसे करके बच्चा सेंटेंस तरीके से बच्चे को ना छोटे छोटे जो स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं वो देना आप शुरू करिएगा। अभी नेक्स्ट है पैराग्राफ रीडिंग या राइटिंग। अभी पैराग्राफ में हम क्या लेंगे, मान लीजिए कि हमने एक छोटी सी कैट के बारे में कुछ लिखना है, जैसे ए कैट, ए बिग फैट कैट, अ ब्लैक कैट, ऐसे करके 3-4 लाइनें बना के आप पैराग्राफ बना लीजिए और बच्चे को पढ़ने के लिए कहिए। क्योंकि बच्चा 2 लेटर फोनिक साउंड, 3 लेटर फोनिक साउंड, साइट वर्ड्स वगैरह जानता है, तो ईजिली इसे पढ़ पाएगा। इसके बाद हमें लिखने भी देना है। जैसे आप मौखिक क्या बोलते हैं ना, ऑरली आप उन्हें बोलिए, लिखो ए बैट। अब बच्चे को पता है ए बैट कैसे लिखना है, ब एट बैट, जो ऑलरेडी उसने 2 लेटर फोनिक साउंड में सीख रखा है, तो इजीली बैट लिख लेगा। यानी कि पहले हमें बच्चे को पढ़ना सिखाना है, देन खुद से लिखना भी सिखाना है। देखा आपने कैसे आप ये इजीली स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही आसानी से अपने बच्चे को घर पर ही इंग्लिश लिखना सिखा सकते हैं। आप देखना, जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा कि आपका बच्चा कोई वर्ड में अटक रहा है, या कोई वर्ड लिख नहीं पा रहा, या पढ़ नहीं पा रहा, या इंग्लिश की बुक खोलना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हैप्पी पेरेंटिंग। और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने वैल्यूबल कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।